हेलो एंड वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे बिहार बीएड के बारे में, यानी बिहार बैचलर ऑफ एजुकेशन। तो बिहार जो है अपना बीएड में एडमिशन तब लेती है जब वो एक एंट्रेंस टेस्ट लेती है, तो उसे सीईटी बोला जाता है। सीईटी का मतलब होता है कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, तो ये कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट के लिए उन्होंने फॉर्म फिल करने का डेट जारी कर दिया गया। तो फॉर्म फिल करने का डेट 20 फरवरी से 15 मार्च तक 2023 तक निर्धारित किया गया है। ठीक है, तो ये आपको एक पब्लिक नोटिस भी दिख रहा होगा। जो बात मैंने बोला है वही इस पब्लिक नोटिस में भी लिखा हुआ है। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र जमा करने की तिथि 20/2/2023 से 15/3/2023 तक निर्धारित है। ठीक है, इसके बाद जब हमें फॉर्म फिल करना है तो उसके लिए गाइडलाइन भी जारी किया गया है जो ऑफिशियल वेबसाइट पे है। ठीक है, तो मैं आपको गाइडलाइंस दिखा देता हूँ कैसे आपको क्या गाइडलाइन पालन करते हुए आपको फॉर्म फिल करना होगा। ठीक है, तो ये गाइडलाइन 12 पेजेस का गाइडलाइन है। ठीक है, आवेदन करने से पूर्व आवेदक इन्हें अपने पास रखें। यानी आवेदन जब आप करने जा रहे हैं तो उससे पहले आपको क्या क्या चीज़ ज़रूरत पड़ेगी वो आपके पास रखना होगा। वो सारी चीज़ इसमें मेंशन किया गया है। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है, एन ईमेल अकाउंट फॉर रजिस्ट्रेशन एंड फॉर रिसीविंग ऑल फ्यूचर कॉरेस्पेंडेंस टिल द एडमिशन प्रोसेस इज़ ओवर। ठीक है, फर्स्ट नंबर में लिखा हुआ है कि आपको एक ईमेल आईडी, मतलब आपका अपना होना चाहिए, या नहीं कि किसी और का दे दीजिए। ठीक है, वो ईमेल आईडी आपका चालू होना चाहिए। वो आपको मतलब फ्यूचर के लिए ये ईमेल आईडी अकाउंट आपका होना ही चाहिए और इस पर सारे डिटेल आपको आते रहेंगे, इसलिए अपना ही ईमेल आईडी देना चाहिए। ठीक है, एक ईमेल आईडी होना चाहिए आपके पास, एक मोबाइल नंबर होना चाहिए जिसमें एसएमएस जाएगा। ठीक है, उसके बाद तीसरा नंबर पे आ जाएगा एक स्कैन ऑफ रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ स्कैन इन जेपीईजी फॉर्मेट ओनली फाइल साइज ऑफ स्कैंड फोटोग्राफ शुड नॉट बी मोर देन 100 KB। ठीक है, तो 100 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आप एक फ़ोटो पासपोर्ट साइज़ ले रहे हैं तो उसे अगर आप स्कैन करके डाल रहे हैं तो उसका साइज़ जो होता है वो 100 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 100 KB से ज़्यादा होगा तो वो आपको अपलोड नहीं लेगा। ठीक है, तो 100 KB से अंदर में ही होना चाहिए। ठीक है, 4 नंबर में क्या है, सफ़ेद कागज़ पर, यानी योर स्कैन सिग्नेचर यूजिंग ब्लैक बॉल पेन ओनली। यानी जो आपको सिग्नेचर करना है, सिग्नेचर जो अपलोड करना है वो आपका सिग्नेचर ओनली ब्लैक बॉल पेन में ही होना चाहिए। ब्लू पेन से आप सिग्नेचर करके अपलोड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया होगा। स्कैन हस्त, यह हिंदी में लिखा हुआ है। ठीक है, ये भी जो होता है ये 100 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसका भी साइज 100 KB के अंदर में ही होना चाहिए। ठीक है, इतना तो आप समझ गए। 5 नंबर में क्या कह रहा है, ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा। सुविधा क्या है, जैसे नेट बैंकिंग है, क्रेडिट कार्ड है, एटीएम कम डेबिट कार्ड, ये 3 ऑप्शन से ही आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा चौथा कोई ऑप्शन नहीं है। अगर ये 3 ऑप्शन है तो आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप मोबाइल से भी अप्लाई करना चाहते हैं तो यह आप आराम से कर सकते हैं। अगर आप को मोबाइल से अप्लाई करने में प्रॉब्लम आती है तो आप साइबर कैफ़े से जाकर करा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या दिया हुआ है, रजिस्टर योर सेल्फ फॉर द ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस ऑन द वेबसाइट। ये जो वेबसाइट है www.biharcet-lnmu.in, इस वेबसाइट पे जाकर आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नीचे क्या दिया हुआ है, कंबाइंड इंट्रेंस टेस्ट फॉर बीएड 2023। ठीक है, ये सारा बताया गया किस तरह से आपको अप्लाई करना है, किस प्रोसेस के तहत आपको अप्लाई करना है। तो ये क्या दिया हुआ है, आफ्टर एक्टिवेशन वैलिडेशन यू हैव टू लॉग इन अगेन थ्रू ईमेल आईडी एंड पासवर्ड। योर ईमेल आईडी इज़ योर लॉगिन आईडी फॉर सीटेट बीएड 2023। यानी जो फिल करने पे आपने जो ईमेल आईडी दिया है वही आपका लॉगिन आईडी होगा, और पासवर्ड भी तो पासवर्ड आप खुद से बनाना पड़ेगा। और जो आपने ईमेल आईडी दिया हुआ है वही अगर आप दोबारा लॉगिन कीजिएगा तो वो लॉगिन आईडी में आपका ईमेल आईडी डाला जाएगा। 4 नंबर में क्या कह रहा है, ऑन लॉगिन योर डैशबोर्ड विल अपीयर, क्लिक ऑन माई एप्लीकेशन एंड कंप्लीट योर एप्लीकेशन फॉर्म इन फॉलोइंग सीक्वेंस। ठीक है, जब आप लॉगिन कर लीजिएगा तो माई एप्लीकेशन करके एक आइकन खुलेगा, उसके बाद फॉलोइंग सीक्वेंस, फॉलोइंग जो
माई एप्लीकेशन जो खुलेगा उसके बाद आपका जो जो डिटेल दिख रहा होगा वो सारे अप्लाई करने प्रोसेस करना होगा। जैसे यहाँ दिया हुआ है 4 का ए में एप्लीकेशन डिटेल, यानी एप्लीकेशन डिटेल में यहाँ आपको अपना निजी विवरण भरना होगा। आपका जो डिटेल होगा वो सारा डिटेल इसमें डालना पड़ेगा। उसके बाद बी में आ जाएगा, ये स्टेप पूरा होने के बाद बी में अपलोड फ़ोटो एंड सिग्नेचर, दूसरा नंबर पे आएगा अपलोड फ़ोटो एंड सिग्नेचर। तो फ़ोटो और सिग्नेचर आप 100 KB के अंदर ही होना चाहिए, वो आप डाल दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद सी में आ जाएगा, वो स्टेप क्लियर होने के बाद उसके बाद एजुकेशनल डिटेल्स डालना पड़ेगा। इसमें मैट्रिक, इंटर और जो सारा डिटेल दिया होगा वो आप डाल दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद डी में आ जाएगा डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए, ठीक है। जो जो डॉक्यूमेंट आपसे मांगेगा वहाँ डिटेल में वो आप अपलोड कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद ई में आ जाएगा एग्जामिनेशन सेंटर, यानी आपको एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ लेना है ये आप चूज़ कीजिएगा, ठीक है। एग्जामिनेशन सेंटर चूज़ करने के बाद इसके बाद आपको प्रीव्यू एंड कंफर्म करना पड़ेगा। प्रीव्यू एंड कंफर्म, प्रीव्यू करने का मकसद ये होता है कि आप पूरा डिटेल देख लें कि जो मैंने आप फिल किया है वो सही है या कहीं मिस्टेक है। अगर मिस्टेक है तो उसे आप सुधार कर लें, ठीक है। इसीलिए प्रीव्यू देखना ज़रूरी होता है। प्रीव्यू देखने के बाद सारा डिटेल अगर आपका सही लग रहा है तो उसके बाद आप कंफर्म कर देंगे। कंफर्म करने के बाद प्रोसीड टू पेमेंट कर देंगे, ठीक है। पेमेंट किस तरह से करना है उससे पहले मैंने आपको 3 ऑप्शन बताया था, 3 तरह से पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अगर पेमेंट हो जाने के बाद उसके बाद आपको एक PDF के फॉर्मेट में खुल जाएगा, यानी आपने अप्लाई का प्रोसेस कंप्लीट कर लिया है। वो PDF आप भविष्य के लिए, फ्यूचर के लिए सेव करके रख लीजिएगा, ठीक है। ये इसी तरह ये यहाँ से ये पूरा डिटेल दिए हुआ है, किस तरह हमें प्रोसेस करना है, किस तरह ये सारे डिटेल यहाँ समझाया हुआ है, जो मैंने इससे पहले बात कर लिया है, क्या क्या करना है, किस तरह से करना है, ये सारा इसमें डिटेल दिया हुआ है। अब थोड़ा मैं एक स्टेप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर देख लेता हूँ, ठीक है। यहाँ से आप ऑफिशियल वेबसाइट पे डायरेक्ट जा सकते हैं। ये PDF आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। अब ऑफिशियल वेबसाइट पे जब मैं आया तो देखिए यहाँ क्या है, गाइडलाइंस फॉर कैंडिडेट रिगार्डिंग रजिस्ट्रेशन एंड एप्लीकेशन फॉर CET B.Ed 2023। ये PDF 12 पेजेस का है, ये आप डाउनलोड कर लीजिएगा, आपको फॉर्म भरने के लिए बहुत हेल्पफुल होगा, ठीक है। ये आसानी से डाउनलोड करके आप अपने फ़ोन से ही अप्लाई कर दीजिएगा, कोई मसला ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पे आ जाएंगे, यहाँ सारा डिटेल दिया हुआ है, यानी 20/2/2023 से 15/3/2023 तक सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। उसके बाद क्या है, 16/3/2023 टू 20 मार्च 2023 तक सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म विथ लेट फ़ी, यानी लेट फ़ी के साथ, एंड एडिटिंग भी उसी में आ जाएगा। अगर आप कोई मिस्टेक हो गया तो इस 16 से 20 तक आप एडिट कर सकते हैं। अगर आपने फॉर्म फिल नहीं किया है तो लेट फ़ाइन के साथ आप 20 तक भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और एडमिट कार्ड जो इशू होगा वो 30 मार्च के बाद कभी भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद एंट्रेंस टेस्ट जो आपका है, एंट्रेंस टेस्ट जो होगा वो 8 अप्रैल को होगा, सैटरडे को, ठीक है। ये बात जहन में रखिएगा और इसी हिसाब से आप तैयारी कीजिएगा अगर आपको वाकई में B.Ed करने में दिलचस्पी है तो, ठीक है। उसके बाद आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर दीजिएगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पे आने के बाद यहाँ सारा डिटेल दिया हुआ है। उसके बाद आप साइन इन नहीं कीजिएगा क्योंकि आपने न्यू रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं किया, तो सबसे पहले आप न्यू रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। न्यू रजिस्ट्रेशन फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, अगर आपका मिडिल नेम कुछ है तो डाल दीजिएगा, वरना लास्ट नेम डालिएगा, ठीक है। फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, ठीक है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ डालना है, उसके बाद जेंडर डालना है, उसके बाद फादर्स नेम डालना है, उसके बाद मदर्स नेम डालना है, उसके बाद ईमेल आईडी डालना है और एक पासवर्ड बना लेना है। पासवर्ड को ये जहन में रखिएगा, जो पासवर्ड बनाइएगा वो नीचे आप एक बार रीड कर लीजिएगा। योर पासवर्ड लेंथ शुड बी 8 to 20 कैरेक्टर, ठीक है। 8 से 20 कैरेक्टर का होना चाहिए। इट मस्ट कंटेन एटलीस्ट वन लेटर, वन नंबर एंड वन स्पेशल कैरेक्टर। स्पेशल कैरेक्टर लाइक क्या हो जाएगा, @ होगा, हज होगा, परसेंटेज होगा, ETC। इसमें से कोई भी एक, ये क्या हुआ, स्पेशल कैरेक्टर होगा, इसमें से कोई एक होना ही चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा,
ठीक है। मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ कैप्चा कोड डाल दीजिएगा, उसके बाद साइन अप कर लीजिएगा। साइन अप करने के बाद आपका एप्लीकेशन शुरू हो जाएगा। आपको एक यूज़र आईडी जो ईमेल आईडी ही होगा और पासवर्ड जो आपने बनाया था वो मिलेगा। उसके बाद आप बैक आकर लॉगिन कर सकते हैं। ऑलरेडी रजिस्टर्ड जब हो जाएंगे तो बैक टू लॉगिन पे आकर आप आगे का प्रोसेस कंप्लीट करेंगे। ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और आप बीएड अगर करना चाहते हैं तो मेहनत करके बीएड बिहार से कर लीजिए, क्योंकि मेहनत कीजिएगा तो अभी इंट्रेंस बेसिस एग्ज़ाम है तो आपको अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन मिलेंगे, वरना आपको एडमिशन नहीं मिलते। बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन आते हैं और बढ़िया नंबर अगर नहीं हो तो आपको अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन नहीं मिलते हैं। इसलिए आपको इसके बाद मैं हो सके तो मैं वीडियो बना दूंगा सिलेबस के अकॉर्डिंग कि क्या क्या सिलेबस आपको फॉलो करने हैं, सिलेबस क्या है उसके अकॉर्डिंग मैं वीडियो बनाऊंगा। ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।